नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर वार्षिकांक 2024। ये आपका एसपीडी का है। इसमें कुल आपका 800 प्रश्न जो है आपको वसंतुनिष्ठ दिया गया है, जिसमें आज हम लोग पार्ट 1 यानी कि वीडियो 1 में देखेंगे 200 क्वेश्चन। ठीक है, इसका 4 वीडियो आएगा और इसका सारा 800 भी क्वेश्चन जो हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेट नंबर 1 का। और जितने भी अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और याद रखिएगा कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो है आपको दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। तो करंट अफेयर वहाँ पे याद रखिएगा कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। किसमें? बिहार एसएससी में। तो आपका करंट अफेयर का रोल भी आपको वनडे एग्ज़ाम में बहुत बड़ा होता है। तो चलिए आज हम लोग 1 से लेके 200 क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा, या हो रहा है। याद रखिए, हो भी रहा है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 जो है आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है। तो याद रखिए कि 28 अगस्त से 8 सितंबर तक यह चलेगा। 28 अगस्त स्टार्ट किया गया था और 8 सितंबर तक यह चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है। तो ये आपको हो जाएगा लद्दाख में। याद रखिएगा कि पहले लद्दाख में आपका 2 जिला है, नए जिला 5 बनेगा, जिसमें अब टोटल जिलों की संख्या 7 हो गया। तो याद रखिए, कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है। तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो किसे प्रदान किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार? तो ये आपको दिया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है, ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पोतांग टर्न सीनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आपका हो जाएगा थाईलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार मिला है। तो 70वां नेशनल फिल्म पुरस्कार जो हाल ही में दिया गया है, उसमें कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसे दिया गया। तो आपको ऋषभ शेट्टी को, याद रखिएगा ऑप्शन बी, ऋषभ शेट्टी। हाल ही में कह रहा है कि किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट जो है किया है। तो ये आपको जापान। ठीक है, याद रखिएगा जापान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है यहाँ 7 नंबर में कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये आपको 23 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को। ठीक है, अभी हाल ही में मना है पहला। बीजिंग में कह रहा है कि आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कह रहा है कि भारत ने कुल कितने पदक जीता था। तो ये आपको जीता था कुल 8 पदक। याद रखिएगा, कह रहा है कि बीजिंग में आयोजित 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कह रहा है कि भारत ने कुल कितने पदक जीता था। तो ये आपका हो जाएगा 8 पदक। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुहपका रोग मुक्त भारत का जो है लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है। तो ये आपको खुरपका और मुहपका जो होता है ये आपको जानवरों में होता है, और ये भारत सरकार जो है 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है कि हम इस रोग को समाप्त कर देंगे। महाराष्ट्र के कह रहा है कि पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज है, वहाँ सिर्फ सोलर से लाइट जलता है। ठीक है, तो ये आपका है सतारा। याद रखिएगा, महाराष्ट्र का है गांव है सतारा, उसमें आपका सोलर विलेज के उद्घाटन किया है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपका आयोजन याद रखिएगा कि नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा जो है प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में लखपति दीदी सम्मान सम्मेलन जो है कहाँ हुआ। तो लखपति दीदी सम्मेलन जो है ये आपका हुआ है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विश्व का सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रांस
117 वर्ष की थी, उनका निधन हो गया, वह किस देश की थी? तो ये आपको हो जाएगा स्पेन की थी, जो आपका विश्व का सबसे बुढ़ा व्यक्ति थी, जिसमें वो महिला थी, पुरुष की बात नहीं कर रहा है, महिला की बात कर रहा है, जिसका नाम था मारिया ब्रायंस याद रखिएगा, जो 117 वर्ष की थी और इनका निधन हो गया। तो वो आप याद रखिएगा कि वो स्पेन की थी। पेरिस पैरा ओलंपिक कह रहा है कि 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में कह रहा है कि किसे नामित किया गया? तो ये आपको नामित किया गया है सत्य प्रकाश सांगवान को। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये आपका है लक्ष्मी झा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? तो ये आपको समझौता किया है BEML लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। ठीक है, तो अब देश में कह रहा है कि कितने संख्या में जो है आपको हो गए हैं रामसर स्थल। ठीक है, तो टोटल आप याद रखिएगा कि अभी हो गए हैं आपको 85। पहले कितने थे? तो 82 थे, जिसमें 3 गो आपका नया जोड़ा गया है, तो अब टोटल हो गया है आपका 85। आगामी कह रहा है कि महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको होगा UAE में। ठीक है, चलिए पहले होना था बांग्लादेश में, लेकिन अब इसका आयोजन जो है UAE में होगा। अमान में कह रहा है कि आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कह रहा है कि किसने कांस्य पदक जीता? तो ये आपको जीता है रौनक दहिया। कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे नटवर सिंह, ये पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि किस देश के क्रिकेटर गस एंटकिसन ने को कह रहा है कि जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो गस एंटकिसन जो है ये आपका किस देश के हैं? तो याद रखिएगा कि ये आपका है इंग्लैंड का। हाल ही में कह रहा है कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? तो ये आपको मिला है शशिकांत दास को। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार जो है किस स्थापना जो है किस मंत्रालय के द्वारा? तो खान मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में के लिए कह रहा है कि भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो ये आपको चुना गया है सुमित आंतिल को। हाल ही में कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का जो है आयोजन किया गया है? तो ये आपको आयोजन किया गया है श्रीलंका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेला का जो है उद्घाटन किया? तो ये आपको किया है रायपुर। 20 अगस्त को कह रहा है कि सद्भावना दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो है ये आपको पूछ रहा है किसके जयंती पर? तो राजीव गांधी के जयंती पर जो है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में कह रहा है कि भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा P. हरीश। याद रखिएगा कि भारत के जो है नए राजदूत के रूप में जो इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए गृह सचिव जो है गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ED के आपका नए निदेशक बने हैं राहुल नवीन। भारतीय कह रहा है कि पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कह रहा है कि नए गेंदबाजी कोच जो है आपको मोरेन मार्केल को जो है नियुक्त किया गया है। पॉल कह रहा है कि कागामे ने कहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पॉल जो हैं ये आपका लिए हैं रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 33 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये आपको किया है भारत। कह रहा है कि हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है आपको गौरव।
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोलिथस और पेट्रोलिथस याद रखिएगा कि संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो ये आपको कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि राजीव गोबा को कह रहा है कि के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं। तो राजीव गोबा के स्थान पर एक नया कैबिनेट सचिव बने हैं आपका टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए कह रहा है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान दिया गया। तो ये आपको दिया गया है चमारी अथापथु को, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। हाल ही में कह रहा है कि किस भारतीय पैरा शटलर को कह रहा है कि बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया। तो ये आपको कर दिया है प्रमोद भगत को। भारतीय जूनियर कह रहा है कि पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है। तो ये आपको बनाया गया है PR श्रीजेश को। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ जो है साझेदारी की है। तो ये आपको संगठन का नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का जो है आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये आपको किया जाएगा हरियाणा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिग क्रिकेट लीग BCL ठीक है ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ जो है दीर्घकालिक समझौता किया। तो बिग क्रिकेट लीग के द्वारा जो है मैचों के प्रसारण के लिए जो है दीर्घकालिक समझौता याद रखिएगा कि ये आपको प्रसार भारती के साथ किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कह रहा है कि किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है। तो ये आपको सर्वाधिक पदक याद रखिएगा कि USA यानी कि अमेरिका के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत जो है पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। तो ये आपको पदक तालिका में याद रखिएगा कि भारत का स्थान जो है आपका 71वां है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस जो मनाया जाता है आपको 13 अगस्त को। पेरिस ओलंपिक 2024 में कह रहा है कि भारत ने कुल कितने पदक जीता। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत जो है याद रखिएगा कि 6 पदक जीता है। 8 अगस्त 2024 को कह रहा है कि पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो 8 अगस्त 2024 को जो भारत में जो भारत छोड़ो आंदोलन जो वर्षगांठ मना है वो आपको कितना था। तो याद रखिए 82वां था। भारत छोड़ो आंदोलन का 82वां वर्षगांठ। केंद्र सरकार ने कहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की 2024 में। तो याद रखिएगा कि आपको कुल 33 पुरस्कार जो है देने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत ने किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए जो है समझौता किया। तो ये आपको समझौता किया है मालदीव के साथ। बुद्धदेव भट्टाचार्य को कह रहा है कि हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य याद रखिएगा कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो निधन से क्वेश्चन 1-2 आपका आएगा ही एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो निधन से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कह रहा है कि एथलेटिक आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कह रहा है कि एथलेटिक आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में जो है आपको किसे चुना गया है। तो आप याद रखिएगा कि ये आपको चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक कह रहा है कि 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो ये आपको रजत पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो इस टीम के कप्तान कौन है। तो पुरुष हॉकी टीम में जो है आपका पेरिस में कांस्य पदक जीता है। तो इसके टीम के कप्तान याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। किस खेल से कह रहा है कि संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये आपको थे क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ जो थे एक क्रिकेटर था जिनका 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। असम राइफल के कह रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये आपको बने हैं विकास लखेड़ा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लाल किले पर कईवीं बार जो है तिरंगा झंडा फहराया है। तो ये आपको 11वीं बार।
हाल ही में कहा है कि जारी NIRF 2024 रैंकिंग में कहा है कि किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष यानी कि ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। छठे वर्ष कह रहा है कि ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये आपको IIT मद्रास। केंद्र सरकार ने कहा है कि हाल ही में किन 2 राज्यों में कहा है कि नए मोर अभयारण्य स्थापित करेगा। तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटका और केरल में जो है आपको मोर अभयारण्य जो है स्थापित करने की घोषणा किया गया है आपको कर्नाटक और केरल सरकार के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि UPI पेमेंट में लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो ये आपको 5 लाख रुपया। ओलंपिक खेलों के कहा है कि सम्मान समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन बने, तो दूसरे ध्वजवाहक आपको PR श्रीजेश बने। याद रखिएगा ओलंपिक खेल समापन समारोह में, ठीक है। तो ये आपको हो जाएंगे मनु भाकर और दूसरा हो जाएंगे PR श्रीजेश। हाल ही में कहा है कि किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल जो है लॉन्च किया है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ के द्वारा। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में कहा है कि सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो ये आपको बन जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारतीय सेना ने कहा है कि हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया, तो ये आपका आयोजन किया है पर्वत प्रहार का, ठीक है। भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में जो है एक युद्ध अभ्यास हुआ है आपका पर्वत प्रहार। साल 2023 में कहा है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में, तो ये आपको दिया है 35 गांव का मान्यता। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कह रहा है कि कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये आपको हो जाएगा 103 व्यक्ति को। पेरिस ओलंपिक में कह रहा है कि विनेश फुगाड को किस भार वर्ग में कह रहा है कि अयोग्य घोषित किया गया, तो ये आपको किया गया 50 किलोग्राम में। चलिए 66 हो गया। 67 क्वेश्चन का रहा है कि खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा जो है लॉन्च की गई, तो ये आपको NCDC के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहा है कि किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहा है कि किस देश का सर्वोच्च सम्मान है आपका कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ये आपका है फिजी का, ठीक है। उस फिजी देश का जो है एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। ये पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया, तो याद रखिए इसमें फिजी हो जाएगा। किस तिथि को कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, तो किस तिथि को याद रखिएगा, तो यहाँ डेट आपको हो जाएगा 14 अगस्त को। विश्व कह रहा है कि प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये आपको बनी है प्रीति सूदन। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया, तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार याद रखिए कि अनंत शंकर दर्शन को दिया गया है। बीमेस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है, तो ये आपको किया है भारत। पेरिस का रहा है कि 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वाल्ट को कह रहा है कि स्वर्ण पदक जीतने वाले कह रहा है कि मोडो डुप्लिट्स किस देश के हैं, तो ये आपको हैं स्वीडन के। इस साक्ष्य न्याय सेतु न्याय ऋतु और इस समन ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो ये आपको अमित शाह के द्वारा। कह रहा है कि किस फूल की प्रजाति को हाल ही में कह रहा है कि IUCN के द्वारा जो है संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में घोषित किया, तो ये आपको हो जाएगा नील कुरुंजी पुष्प को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए। इन टिकटों में कह रहा है कि कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है, तो ओलंपिक खेल आपको पूछ रहा है कि दर्शाया गया है, तो ये आपको हो जाएगा भाला फेंक, हॉकी, फिर नौकायान और टेबल टेनिस, यानी कि 4 खेल को याद रखिएगा, भाला फेंक, हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस को। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है
कि जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो ये आपका संख्या है 41,51,02 10,000 लाख, यानी कि 4,11,022 व्यक्ति को। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए 78 हो गया, 79 हम लोग देख लेते हैं। 79 में कह रहा है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में कह रहा है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 7 अगस्त को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो बांग्लादेश का अंतरिम सरकार का प्रमुख याद रखिएगा कि ये आपको नियुक्त किया गया मोहम्मद यूनिस को। आगामी 3 वर्षों के लिए कह रहा है कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये एसबीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं आपको श्रेयस सेठी, CS सेठी हो जाएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में कह रहा है कि टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता। तो ये खिलाड़ी का नाम आप याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। पेरिस ओलंपिक में कह रहा है कि पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में कह रहा है कि स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायल्स, ठीक है, किस देश के धावक हैं। तो ये आपको धावक हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के। केंद्र सरकार ने कहा है कि कितने राष्ट्रीय हवाई स्पीड रोड कॉरिडोर का जो है परियोजना की मंजूरी दी है। क्वेश्चन कर रहा था कि केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हवाई स्पीड रोड कॉरिडोर की योजना को मंजूरी दिया है। तो आपका हो जाएगा 8। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कह रहा है कि भारत की रैंक कितना है। तो पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में याद रखिएगा कि भारत का जो रैंक है ये आपको 39 हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि हासिल की थी। तो ये आपको शास्त्रीय नृत्य में याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है निधन हो गया, ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में कह रहा है कि भारत का रैंक कितना दिया गया है। तो ये आपको 8वां स्थान दिया गया है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में। कृषि अर्थशास्त्रियों के कह रहा है कि 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपको किया गया है नई दिल्ली में। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर कह रहा है कि राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो ये आपको किया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कह रहा है कि पुरुष की 500 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है। तो ये आपका पदक का नाम याद रखिएगा कि हो जाएगा कांस्य पदक। चलिए आगे देख लेते हैं 91 नंबर। कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया। तो याद रखिएगा कि तरंग शक्ति यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये भारत के द्वारा। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा कि पहला वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन जो है सितंबर 2024 में याद रखिएगा कि ये आपको किया जाएगा कहाँ पे, हरियाणा में। पेरिस ओलंपिक 2024 का कह रहा है कि शुभारंकर क्या था। जो पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है इसमें शुभंकर क्या है। तो शुभंकर आपका हो जाएगा फ्रीजियन टोपी। किस केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो ये आपको हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। हाल ही में कहा है कि किस टाइगर रिजर्व में कहा है कि बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। तो किस टाइगर रिजर्व में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व में। पूर्व सैनिकों के लिए कह रहा है कि ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की। तो पूर्व सैनिक के लिए याद रखिएगा कि 96 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। आज़ादी के बाद कह रहा है कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में कह रहा है कि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। ठीक है, तो पहले भारतीय आपको हो जाएंगे मनु भाकर। ठीक है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु भाकर। साल 2025 में कह रहा है कि एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये आपको करेगा भारत। साल 2025 में कह रहा है कि एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के सम्मान समारोह में कह रहा है कि समापन समारोह की किस स्टेडियम में किया गया है। तो ये समापन समारोह जो है आपको किस स्टेडियम में किया गया, तो स्टेड डी फ्रांस में। राजस्थान सरकार ने कहा है कि
किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान की करने की घोषणा किया है राजस्थान सरकार के द्वारा? तो ये आपको जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में, ठीक है, इसमें जो है अग्निवीरों को आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इस वीडियो में हम लोग 100 तक ही छोड़ देते हैं, ठीक है। 25 मिनट हो गया, लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग देखिएगा नहीं। ऊपर तो हम बोल दिए थे इंट्रोडक्शन में कि 200 वीडियो करा देंगे, 200 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाएगा, एक आधा घंटा का हो जाएगा। तो हम लोग 100 वीडियो ही, यदि 100 क्वेश्चन ही देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 101 से लेकर 200 देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।